तो आज की ज्योग्राफी के क्लास में बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि काफी सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था ज्योग्राफी के लेकर। तो आज की इस क्लास में कुछ ऐसे सवाल को शामिल किया हूं जो आप लोग के 5 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। अगर अंत तक ये क्लास को आप लोग कर लेते हैं ना, तो यहाँ से सवाल जो है ना, वो फाइनल बोर्ड एग्जाम में 5 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। तो इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा और ये सारे सवाल को कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग के पास अब वक्त जो है वो बहुत कम है। काफी सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर इंपॉर्टेंट सवाल को करवाइए। तो इस क्लास में मैं लेकर आ गया हूँ जो सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो बुक के इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, उस सवाल को यहाँ पे मैं करवाऊंगा। ठीक है, आज की इस क्लास में टोटल आप लोग को 50 ही सवाल दूंगा। कितने? 50 सवाल, जो हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक इस क्लास को करके जाइए और हर एक सवाल को कीजिएगा। और एक अनुरोध और है, ठीक है, जब भी मेरे क्लास को करना बैठिए ना, तो पूरे अंत तक पूरे प्रश्न को अच्छे तरीके से देखिए और उस सवाल को याद करने का कोशिश और खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। जिससे क्या फायदा होगा आप लोग को, जो सवाल यहाँ पे गलती कीजिएगा ना, उस पर अच्छे तरीके से फोकस बना दीजिएगा आप लोग और एग्जाम में ये गलतियां नहीं कीजिएगा। तो आप लोग को इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब भी मेरे क्लास को करना बैठिए और अच्छे तरीके से, ठीक है, पूरे अंत तक पूरे हर एक सवाल को करके जाइए। तो चलिए, हम लोग ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, कम समय में कोशिश करेंगे ये सारे सवाल को कंप्लीट करवा दें और आप लोग अच्छे तरीके से सारे सवाल को करते चलिए मेरे साथ और सारे सवाल पे फोकस बनाए रखिएगा। चलिएगा, तो देखिएगा यहाँ पे पहला नंबर सवाल को, और जब भी मेरे क्लास को करना बैठिए आप लोग, तो पेन और पेपर लेकर बैठिए और सारे सवाल को खुद से करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि खुद से करने से क्या होगा बाबू, जो गलतियां यहाँ पे कीजिएगा ना, उसको सुधार करने का भी मौका है। ठीक है, ये गलती बोर्ड एग्जाम में नहीं कीजिएगा। ठीक है, बताइएगा जल्दी से। यहाँ पे पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे रसदार फलों की कृषि जो संबंधित है, वह किससे संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, सारे ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को मेरे साथ और मेरे से पहले करते चलिए। ठीक है, तो खट्टे रसदार फलों की कृषि किससे संबंधित है? याद रखिएगा, भूमध्यसागरीय कृषि से। किससे? भूमध्यसागरीय कृषि से। दम याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मैं देखा था काफी सारे बच्चे का कमेंट आया था वो ज्योग्राफी के लेकर, कि ज्योग्राफी के ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल को लाइए जो एग्जाम में देखने के लिए मिले, फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो मैं आप लोग के लिए लेकर आया गया हूं बाबू। इस क्लास में ना हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं, जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, जो बुक का इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ना, वो सवाल को यहाँ पे शामिल किया हूं। और आप लोग को पता है कि बोर्ड एग्जाम में ज्यादा हार्ड लेवल के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप लोग पढ़ाई किए होंगे ना, तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। नहीं किए तो यहाँ पे देखिए, सारे सवाल को याद नहीं है, अच्छे तरीके से रट जाइए। यही मौका है, दम रट जाइए हर सवाल को। बताइएगा, यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल आप लोग को दिया गया है, क्या करें यहाँ पे, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। ये सवाल इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं, आप लोग को पता भी होगा। 2011 में जो जनगणना हुआ था, उसके अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व है, वह कितना था? तो याद रखेगा, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितना था? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये 2011 में जनगणना हुआ था ना, उसके अनुसार बाबू पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व था। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर सवाल को, 3 नंबर सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि हार्टिकल्चर संबंधित है। हार्टिकल्चर जो संबंधित है, ये किससे संबंधित है? सारा सवाल इंपॉर्टेंट है और आप लोग सारे सवाल को खुद से करते चलिए। बताइएगा, हार्टिकल्चर जो संबंधित है ना, ये फल एवं सब्जी से संबंधित है। किससे? फल एवं सब्जी से। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा, अगले सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को याद भी होगा, ये सवाल भी एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन बैंक को अगर खत्म कर दिए होंगे, तो यहाँ पे जो सवाल मैं करवा रहा हूँ ना, वो सारे आप लोग यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि बाबू यहाँ पे जो सवाल को शामिल किया हूँ ना, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो बुक के इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। अंत तक देखिए और ये सारे प्रश्न को करके जाइए। ठीक है, टाइम होगा तभी आप लोग इस क्लास को कीजिएगा। सवाल को देखिए, यहाँ पे क्या करा है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? ये सवाल पूछे जाते हैं। तेल क्षेत्र जो स्थित है बाबू, वह किस राज्य में है? ये सवाल यहाँ पे कर रहा है, ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, जब भी एग्जाम में पूछेगा बाबू कि किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, याद रखेगा असम में। असम में सबसे ज्यादा तेल शोधक कारखाना है, तो दम याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे। 5 नंबर सवाल, बांस डिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। बांस डिप सिंचाई प्रणाली जो प्रसिद्ध है, वह किस राज्य में प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए आप लोग। सारे सवाल को करते चलिए। यहाँ पे मैं आप लोग को डिटेल में सारा सवाल नहीं करवाऊंगा, सारा रिवीजन के तौर पे यहाँ पे दे रहा हूँ। याद है, बहुत ही बढ़िया है, अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए और जो सवाल याद नहीं है उसको देख लीजिए अच्छे तरह से, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है। हर एक सवाल पे आप लोग को फोकस बनाए रखना है, तभी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो जल्दी से बताइएगा आप लोग, बांस डिप सिंचाई प्रणाली जो प्रसिद्ध है, वह किस राज्य में प्रसिद्ध है? याद रखेगा, मेघालय में। किस राज्य में? मेघालय में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि शुष्क कृषि में यहाँ पे कौन सी फसल जो है वह नहीं बोई जाती है? ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को करते चलिए। जल्दी से बताइएगा, यहाँ पे कौन ऑप्शन में है वह शुष्क कृषि में बाबू उसको बुआई नहीं होता है, बोया नहीं जाता है? जल्दी से बताइएगा। याद रखेगा, वह है गन्ना। गन्ना को ना, ये शुष्क कृषि में बाबू बोया नहीं जाता है। दम याद रखेगा, एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे गए हैं ये सवाल।
तो दम याद रखिएगा, एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को इस क्लास में सारा सवाल मैं फास्ट करवाऊंगा, क्योंकि कम समय में सारे सवाल को मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दूं और रिवीजन करवा दूं। तो आप लोग को भी मेरे साथ सारे सवाल को फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बताइएगा सवाल यहाँ पे अगला क्या करा कि सुएज नहर जोड़ती है, और सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सारे गेसिंग किया गया सवाल है, अंत तक देखिएगा और सारे सवाल को करके जाइएगा। बताइए जल्दी से कि सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर जो जोड़ती है ये किनको जोड़ती है? याद रखेगा, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से, किनको? भूमध्य सागर को लाल सागर से सुएज नहर जोड़ती है। दम याद रखेगा, रट जाइएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, ये सवाल भी आप लोग को याद होगा, क्योंकि ये सवाल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे भी गए हैं। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि कॉफी उत्पादक राज्य है, कॉफी उत्पादक राज्य जो है यहाँ पे वह कौन राज्य है? किस राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादित होता है? तो याद रखेगा वह है कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक में सबसे ज्यादा वो कॉफी होता है। ठीक है, और आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सवाल का आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे, और ये सवाल आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। सवाल यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है? यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन जो यहाँ पे है वह जलजन्य है, मतलब जल से होने वाला रोग यहाँ पे कौन है? ये सवाल कर रहा है। आप लोग एक बार क्वेश्चन में को देखिएगा, ये सवाल काफी बार पूछे भी गए हैं। दम ध्यान दीजिए बाबू, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो अच्छे तरीके से सारे सवाल को याद कर लीजिए। याद है, बहुत बढ़िया है आप लोग को दम। ठीक है, एग्जाम में जाइए, अच्छे मार्क्स लाइए, सारा ऑब्जेक्टिव को सही करके आइए। जिन बच्चों को तैयारी नहीं है ना, वो सारे सवाल को दम रट जाइए, मौका अब आप लोगों के पास नहीं है। ठीक है, बचे हुए टाइम को दम रात दिन एक कर दीजिए, और अच्छे मार्क्स लाना है तो पढ़ना जरूरी है। सवाल यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है? तो जलजन्य यहाँ पे कौन है? वह है अतिसार। एग्जाम में पूछे गए हैं, क्या है? अतिसार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को समझाता हूं इसलिए बाबू कि ये जो वक्त है ना, ये अगर निकल जाएगा ना तो फिर ये वापस लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, तो वक्त की कदर कीजिए, टाइम को अच्छे तरीके से उपयोग कीजिए। ठीक है, बताइए यहाँ पे सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? सवाल क्या कर रहा है कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग जो है वह कौन है? याद रखेगा, वह है ग्रेट लेक्स सेंट्रल लॉरेंस जलमार्ग। वह है क्या? ग्रेट लेक्स सेंट्रल लॉरेंस जलमार्ग। ये विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा झील जलमार्ग है। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिए अगले सवाल पे, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, सहकारी कृषि जो है ये अधिक सफल कहाँ रही है? जल्दी से बताइएगा। तो सहकारी कृषि जो है ना, ये अधिक सफल रही है डेनमार्क में। कहाँ? डेनमार्क में। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा 12 नंबर सवाल कि किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? ये सारे बच्चों को याद भी होगा, मैं करवाया भी था महामैराथन क्लास में। ठीक है, यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट सवाल को शामिल किया हूँ। पेन और पेपर उठाइए और सारे सवाल को खुद से कीजिए। ठीक है, और देखिए कि कितने सवाल को यहाँ पे मैं सही कर पाता हूँ, उससे आप लोग को वाव मनोबल जो है ना वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैं इतना सवाल को सही कर पा रहा हूँ तो एग्जाम में भी करके जरूर आऊंगा, क्योंकि सारे सवाल बुक के ही पूछे जाते हैं। जल्दी से बताइएगा, किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? गोंडवाना कोयला जो पाया जाता है ना, ये पाया जाता है बाबू कहाँ? तो झारखंड में। कोयला सबसे ज्यादा झारखंड में। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए यहाँ पे और बताइए, ये डेट वाले सवाल का आंसर आप लोग। सवाल यहाँ पे करें, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन जो हुआ था ये कब हुआ था? इसको भी याद रखेगा आप लोग। ये हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिए अगले प्रश्न पे। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराना कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? भारत में गेहूं उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य है, जो आगे स्टेट है, वह कौन सा राज्य है? जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो बताइए जल्दी से कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? याद रखिएगा, वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बाबू सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादित होता है। और अगर चावल पूछे, प्रति हेक्टेयर पूछे, ठीक है, हेक्टेयर में पूछेगा तो वह हो जाएगा तमिलनाडु। और चावल खाली पूछेगा ना बाबू तो वो हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, कोलकाता। दम याद रखेगा सारे सवाल को। यहाँ पे मैं आप लोग को डिटेल में नहीं करवा सकता हूँ, रिवीजन के तौर पर ये मैं क्लास करवा रहा हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए, जो सवाल याद नहीं है उसको याद कीजिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए, जाकर देखिए और जाकर एग्जाम को दे दीजिए। ठीक है, तो बताइएगा भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सवाल करें कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? भारत में सबसे कम जनसंख्या जो है वह किस राज्य की है? ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। तो याद रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या जो है ना भारत में, वह है सिक्किम में। किस राज्य में है? सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, वहां सबसे लोगों की संख्या कम है। और अधिक पूछेगा ना कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है भारत में वह किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है ना भारत में वह है बाबू उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और कम कहाँ है? तो सिक्किम में। ये दो सवाल याद रखेगा, एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
और अगर आप लोग को क्लास करने में मजा आ रहा होगा ना तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइएगा। मैं सारे बच्चे का राय जानना चाहता हूँ बाबू कि मैं जो क्लास करवाता हूँ वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं, ठीक है, समझ में आता है कि नहीं, बस ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बताइए यहाँ पे सवाल क्या करे ना, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 2001 में जो जनगणना हुआ था ना उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी ना वह कितनी थी, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। 2001 और 2011 ये दोनों जनगणना को एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी ना वह थी बाबू 102.8 करोड़। कितना? 102.8 करोड़ थी, दम याद रखिएगा हर एक सवाल को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सवाल यहाँ पे क्या करना कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। बताइएगा किस वर्ष विश्व की पूरे वर्ल्ड की मानव जनसंख्या जो है ना वो 6 अरब हुई थी, ये सवाल यहाँ पे कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दम याद रखेगा वह हुआ था कब? 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। डेट वाले सवाल को दम याद रखेगा। 1999 में बाबू पूरे विश्व की पूरे वर्ल्ड की मानव जनसंख्या जो है ना वह 6 अरब हो गई थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है ना कि कौन सी नदी बेसिन पूर्वी भारत में है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि कौन सी नदी बेसिन जो है वह पूर्वी भारत में है। इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं सारा सवाल को यहाँ पे शामिल किया हूँ जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक देखिए और सारे सवाल को करके जाइए आप लोग। जिस सवाल में आप लोग को डाउट लगता है, जिस सवाल में दिक्कत है, उसको दम रट जाइएगा। बताइएगा जल्दी से कि कौन सी नदी जो है ना, कौन सी यहाँ पे नदी बेसिन जो है वह पूर्वी भारत में है। तो वह याद रखेगा महानदी बेसिन। कौन सी नदी बेसिन? महानदी बेसिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर सवाल को देखिएगा। यहाँ पे 19 नंबर सवाल क्या कराना है कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। किस प्रदूषण द्वारा सबसे ज्यादा बीमारियां होती है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक सबसे ज्यादा बीमारियां होती है, याद रखेगा वह है बाबू क्या? जल प्रदूषण। इसके द्वारा, जल प्रदूषण के द्वारा सबसे ज्यादा बीमारी होती है। कैसे? दूषित जल से ज्यादा बीमारियां होती है बाबू। और जहां पे जो घर के पास, रोड के, सड़क के किनारे जो पानी जम जाता है ना उसमें कीटाणु बैक्टीरिया होने लगता है, ठीक है, उससे ज्यादा बीमारियां होती है, मच्छर उत्पन्न होने लगता है। तो जल प्रदूषण के कारण सर्वाधिक बीमारियां होती है, याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल आप लोग को याद होगा, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं, जल्दी से बताइएगा। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि बाबा बुदन पहाड़ी है। बाबा बुदन पहाड़ी जो है ये कहाँ है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, जल्दी से बताइएगा। बाबा बुदन पहाड़ी जो है ना ये लॉ यस के लिए सबसे ज्यादा बाबू प्रसिद्ध है। तो बाबा बुदन पहाड़ी जो है ना ये है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में, याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर सवाल को देखिएगा। यहाँ पे क्या करो, 21 नंबर सवाल करे मसाई क्या है। सवाल यहाँ पे क्या करा है, मसाई जो है ये क्या है, इसको भी याद रखिएगा। मसाई जो है ना वह एक प्रकार का जनजाति है। क्या है? एक प्रकार का जनजाति। तो यहाँ पे 21 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आसान सा सवाल है लेकिन आप लोग को याद होगा क्योंकि ये सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं। सवाल यहाँ पे कह रहा है ना धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है। धारावी मलिन बस्ती जो है ये किस नगर में स्थित है, नहीं याद है, याद रखेगा ये है मुंबई में। कहा? मुंबई में। धारावी मलिन बस्ती पूछेगा ना एग्जाम में तो करके आइएगा मुंबई। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। सवाल यहाँ पे कह रहे कि भारत में पुनः जनगणना पहली बार कब हुई थी। भारत में पुनः जनगणना जो पहली बार हुई थी ये कब हुई थी, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए जल्दी से। तो याद रखेगा आप लोग, भारत में जब पुनः जनगणना हुआ था ना ये हुआ था कब? तो 1881 में। कब हुआ था? 1881 में। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचिए बाबू कि ये मुझे याद है, ठीक है, ये करने का जरूरत नहीं है। एक बार रिवीजन कर लीजिए अच्छे तरीके से क्योंकि एग्जाम जो है वो नजदीक है, ठीक है। तो अच्छे तरह से सारे सवाल को करके जाइए यहाँ से। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और जो इंपॉर्टेंट सवाल है ना उसी को मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बुक के इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को पता भी होगा। सवाल करे कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों का मध्य व्यापार जो कहलाता है ये क्या कहलाता है, पता होगा आप लोग को? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्या? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, याद रखेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर सवाल को देखिएगा, आसान सा सवाल है, आप लोग को याद भी होगा। 25 नंबर सवाल यहाँ पे क्या करना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन है, याद रखेगा गंगा नदी। गंगा नदी जो है ना ये भारत की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग अगले प्रश्न पे, जल्दी से बताइएगा आप लोग। अगला सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, जो 2011 में जनगणना हुआ था ना उसके अनुसार किस राज्य का जनघनत्व जो है वह सबसे अधिक है, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। तो जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है ना बाबू वह कहाँ का था, तो बिहार का। कहाँ के? बिहार के। जब 2011 में जनगणना हुआ था ना उसके अनुसार
तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को ये क्लास करने में मजा आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं यहाँ पे आप लोग को कम समय के लिए बाबू इतना फास्ट सारे सवाल को करवा रहा हूँ, तो अंत तक सारे सवाल को आप लोग भी मेरे साथ करते चलिए। सवाल को देखिएगा, यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं। बताइएगा, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं। ऑप्शन को पढ़िए, सारे ऑप्शन को पढ़कर ही बोर्ड एग्जाम में आंसर को कीजिएगा आप लोग, ठीक है, नहीं तो गलती कर दीजिएगा। जो भी सवाल आप लोग को याद होगा वो भी गलती करके आ जाइएगा, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं, याद रखिएगा, फसलों उत्पादन को, पशुपालन को और मत्स्य पालन को, ये तीनों को लेते हैं बाबू, ठीक है, ये तीनों को कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद भी होगा। सवाल यहाँ पे कह रहे हैं कि बिग इंच संबंधित है। बिग इंच जो संबंधित है ये किससे संबंधित है, तो ये है पाइपलाइन से संबंधित। किससे, पाइपलाइन से, दम याद रखेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 29 नंबर सवाल कह रहे कि चैनल टनल जोड़ता है। चैनल टनल जो है ये किनको जोड़ता है, और इससे रिलेटेड सवाल आप लोग को काफी सारा यहाँ पे मैं करवाऊंगा, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि आप लोग को यहाँ से 1 से 2 सवाल इससे रिलेटेड वाले देखने के लिए मिलेगा फाइनल बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बताइएगा, चैनल टनल जोड़ता है, चैनल टनल जो जोड़ता है वह किनको जोड़ता है, याद रखिएगा, पेरिस को लंदन से। किसको, पेरिस को लंदन से जोड़ता है चैनल टनल, दम याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को, उसी लेवल का सवाल है, आप लोग अंत तक देख लीजिए। इस क्लास को काफी इंपॉर्टेंट सवाल को शामिल किया हूँ जो एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा यहाँ से, ठीक है, अंत तक देखिए। उसी लेवल का सवाल है, यहाँ पे क्या कर रहा है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, ये किनको जोड़ता है, याद रखिएगा, ये जोड़ता है बाबू उत्तर अमेरिका को यूरोप से। इसको, उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है अटलांटिक मार्ग। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार का सवाल यहाँ पे भी है। एक जगह मैं करवा दे रहा हूँ बाबू कि अच्छे तरह से देख लीजिए, क्योंकि इस लेवल के सवाल एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैं इस लेवल के सवाल को एक जगह शामिल किया हूँ, जो भी सवाल है, ठीक है। बताइएगा, सवाल करे कि राइन जलमार्ग जोड़ती है। राइन जलमार्ग जो जोड़ती है ये किनको जोड़ती है, ये भी याद रखिएगा, ये जर्मनी को नीदरलैंड से, जर्मनी को नीदरलैंड से राइन जलमार्ग जोड़ती है, इसको भी याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे देखिएगा, उस लेवल का सवाल ये लास्ट है बाबू, और ये जितना भी सवाल यहाँ पे करवाया हूँ 3 से 4 सवाल ये इंपॉर्टेंट है, एक सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, तो अच्छे तरह से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये सवाल करे कि पनामा नहर जोड़ती है। सवाल यहाँ पे क्या करा है, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर जो है वह किनको जोड़ती है, इसको भी याद रखिएगा। ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, इससे प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है पनामा नहर, दम याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को एक बात और बतला देता हूं, जितना भी सवाल इस क्लास में मैं शामिल किया हूं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से ना आप लोग को सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, सारा गेसिंग किया गया सवाल है। अंत तक देखिए सिर्फ आप लोग, ठीक है, हर एक सवाल को देखिए, वो आप लोग देख सकते हैं कि किस लेवल का सवाल मैं करवा रहा हूँ। आप लोग एक बार क्वेश्चन में पढ़िए और देखिए कि ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नहीं, तब आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। और रिवीजन करना बाबू बहुत जरूरी है, आप लोग को याद है बहुत बढ़िया है, लेकिन रिवीजन करना बहुत जरूरी है। सारे बच्चे एक साल में तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे रिवीजन नहीं करते ना उनको एग्जाम में दिक्कत आ जाता है, याद रहता है लेकिन वहां गलती करके आ जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे सवाल करे कि संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है, तो संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है ना वह है मृदा लवणता। क्या है, मृदा लवणता, याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अगले प्रश्न पे, सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। बताइएगा कि भारत में पुरुष प्रवास का जो प्रमुख कारण जो है वह कौन सा है, ये भी याद रखिएगा, वह है काम और रोजगार। क्या है, काम और रोजगार, ये बाबू पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण बन गया है भारत में। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा, इस सवाल का आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं और आप लोग को याद भी होगा। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, जल्दी से बताइएगा, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं, तो दम इंपॉर्टेंट है, पूछे गए सवाल रिपीट भी किए जाते हैं, एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, तो दम याद रखिएगा। मानव भूगोल का जनक जो कहा जाता है ना वह कहा जाता है रेट जेल को। इनको, रेट जेल को। सारे सवाल को कहते चलिए मेरे से पहले, ठीक है, लास्ट में स्कोर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं देखना चाहता हूं कि कितने सवाल को यहाँ पे ज्योग्राफी के पेपर में सही कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर प्रश्न को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 36 नंबर सवाल, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। बताइएगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं बाबू, पॉलिटी के भी पेपर में पूछे जाते हैं, तो दम ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 37 नंबर सवाल कि किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा। किसी झील के
चारों ओर बसा अधिवास जो है वह किस प्रतिरूप में आएगा, किस आकार में आएगा, ये बताइए आप लोग। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नहीं, आप लोग को पता होगा। ठीक है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, जो अच्छे तरीके से क्वेश्चन में को खत्म कर दिए होंगे, उनको पता होगा। ठीक है, बताइएगा। नहीं पता, मौका है, रट जाइए। बताइएगा किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा, तो ये आएगा बाबू वृत्ताकार प्रतिरूप में। कैसा? वृत्ताकार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर। सवाल क्या कर रहा है कि सलेम इस्पात उद्योग है, सलेम इस्पात उद्योग जो है ये कहाँ है? करते चलिए सारे सवाल को। सलेम इस्पात उद्योग जो है ना, ये है बाबू तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में, याद रखेगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। आप लोग को पता भी होगा कि ये सवाल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। ये सवाल क्या कर रहा है कि सर्वाधिक जो प्रदूषित नदी जो है वह कौन सी है? एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं। तो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी जो है ना, वह है यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या करे। यहाँ पे सवाल की डिगबोई कहाँ है? सवाल क्या कर रहा है, डिगबोई कहाँ है? ये तेल शोधक कारखाना है बाबू, डिगबोई। बताइएगा ये कहाँ है? तो आप लोग को पीछे भी मैं बताया था कि तेल शोधक कारखाना जो है ना, ये असम में है। कहाँ? असम में। डिगबोई कहाँ है? असम में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। अगला क्लास जो है वह किस सब्जेक्ट का है? आप लोग को किसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है? ठीक है, आप ही लोग बताइएगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे इस सवाल का आंसर। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है? किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है, ये प्रश्न यहाँ पे कर रहा है। जल्दी से बताइएगा। तो किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पे की जाती है? याद रखेगा, चाय की। चाय की खेती की जाती है पहाड़ी ढालों पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर प्रश्न को देखिएगा आप लोग। 42 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघनन जनसंख्या वाला है? सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघनन जनसंख्या वाला है? जल्दी से बताइएगा। तो जब भी एग्जाम में पूछे कि संघनन जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है वह है दक्षिण पूर्वी एशिया। कौन सा क्षेत्र? दक्षिण पूर्वी एशिया, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे और बताइएगा जल्दी से। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि अधिवास की लघुत्तम इकाई है, अधिवास की जो लघुत्तम इकाई है वह क्या है? सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। तो अधिवास की लघुत्तम इकाई जो है ना, वह है पल्ली। क्या है? पल्ली, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल उसी लेवल का है। ठीक है, क्योंकि पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। सवाल यहाँ पे कह रहा है ना कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। जहाँ पे बाबू जल के अधिकतम मतलब वहाँ पे क्षेत्र है चारों तरफ से, वहाँ किस तरह के जो बस्ती होती है ना वह पाई जाती है, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। तो बताइए जल्दी से। तो नहीं याद है, याद रखेगा। ठीक है, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। कौन सा सवाल एग्जाम में पूछ दिया जाएगा आप लोग को भी पता नहीं है, तो हर एक सवाल पे ध्यान देना जो बुक का है। तो जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो याद रखेगा, गुच्छित। कैसी? गुच्छित। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर सवाल को देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को याद भी होगा, एग्जाम में भी यह सवाल काफी बार पूछे भी गए हैं। बताइएगा। सवाल करें कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पे कौन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो जूट उत्पादक क्षेत्र जो यहाँ पे है ना, वह है गंगा डेल्टा। ये सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक है बाबू। गंगा डेल्टा जो है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो दम याद रखेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। संदेशों का आदान प्रदान जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है? एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। संदेशों का आदान प्रदान जो कहलाता है ना, ये संचार कहलाता है। क्या कहलाता है? संचार। दम याद रखेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बाबू, ये सवाल भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे भी गए हैं। काफी सारे बच्चों को याद भी होगा, काफी सारे बच्चों को याद नहीं होगा, तो दम याद रखेगा। सवाल क्या करे कि डॉक्टर महबूब उल्लाह मूल निवासी थे। ये सवाल ना बाबू हिस्ट्री के भी पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। डॉक्टर महबूब उल्लाह जो है ये मूल निवासी थे कहाँ के? तो याद रखेगा, ये थे बाबू कहाँ के? पाकिस्तान के। कहाँ के? पाकिस्तान के। और आप लोग को बाबू अगले क्लास में ना मैं आप लोग को पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट सवाल को करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कल के लिए रेडी रहिएगा। कल मैं आप लोग को पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट सवाल करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 48 नंबर सवाल कर रहा है कि चावल धान की खेती संबंधित है। चावल और धान की खेती जो संबंधित है, यहाँ पे किससे संबंधित है? ये सवाल यहाँ पे कह रहा है, तो बताइए जल्दी से। तो चावल धान की खेती जो संबंधित है ना, ये संबंधित है बाबू गहन निर्वहन कृषि से। किससे? गहन निर्वहन कृषि से। याद रखेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि प्रतिकर्ष और अवकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अवकर्ष कारक जो है ये उत्तरदायी है बाबू किसके लिए? तो प्रवास के लिए। किसके लिए? प्रवास के लिए। ये भी सवाल को याद रखेगा क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान देना पड़ेगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 50 नंबर सवाल को, जैसे कि मैं आप लोग को बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि आप लोग को इस क्लास में टोटल 50 सवाल करवाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट होगा, बुक के इंपॉर्टेंट सवाल हैं और एग्जाम में बार बार पूछे गए सवाल, तो आप लोग को यहाँ पे मैं करवा दिया हूँ। आप लोग देख सकते हैं। एक क्लास और आप लोग को दे दूंगा जिस दिन आप लोग का ज्योग्राफी का एग्जाम रहेगा, उससे पहले एक दिन मैं दे दूंगा आप लोग को, अच्छी तरह से वो सारे सवाल को करके चले जाइएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं उसको मैं करवा दिया हूँ। तो मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि कितने बच्चे जो है ना वह यहाँ पे 50 सवाल में कितने सवाल को सही कर पाए हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जाम जो है वो काफी करीब आ चुका है। आप लोग अगर यहाँ पे 50 और 50 सही कीजिएगा तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, सारे आसान लेवल के सवाल और इसी प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बताइए यहाँ पे देख लीजिए इस सवाल को भी, सवाल करे कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। आप ही लोग बताइए यहाँ पे बाबू जो रोपण फसल नहीं है वह कौन नहीं है। सारे ऑप्शन को पढ़िए तो, और देखिए कि इनमें कौन जो ऐसा है ऑप्शन जो रोपण फसल नहीं है जिससे नहीं जाता है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। एक सवाल मैं आप लोग को देता हूं, तो ये 50 नंबर सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन दीजिए, अपना स्कोर बताइए और क्लास कैसा लगा ये भी बताइए। चैनल से नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो बाबू एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के पॉलिटिकल साइंस के क्लास में।